हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जैसा हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आप लोगों का एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन जनवरी में आउट हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड होने के एस्टिमेट लगाए जा रहे थे वो था 14th ऑफ मार्च। तो पॉसिबली चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन 14th ऑफ मार्च को कंडक्ट होगा। अगर नोटिफिकेशन आउट नहीं होता तो आप लोगों का अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आउट होता, बट आप लोगों का जनवरी एंड में, जैसा हम लोग पहले डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है। रजिस्ट्रेशंस के बारे में अगर हम देखें, कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वाला वीडियो देखना है, जो अराउंड 9 PM पर आप लोगों के लिए अपलोड होगा। इन केस अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग बैच में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो एक बेटर आउटकम के साथ में। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करने के लिए, रेलेवेंट कंटेंट से प्रिपरेशन करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आगे समझते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए चलना इस वीडियो में, सो दैट कि आपको बार बार ऐसा सर्च ना करना पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, कुछ चेंजेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट उसमें हम लोग क्या नेसेसरी एक्शन लेंगे, है ना, क्योंकि बिना सोचे प्लान करके और बोलना तो ऐसा कुछ पॉसिबल आउटकम नहीं देगा, राइट। तो अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है पॉइंट्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने पुट अप होगा। 9 PM के अराउंड में आप लोगों को चैनल पर वो देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो वैकेंसी आउट हुआ है वो अराउंड 2050 आप लोगों का वैकेंसीज आउट हुआ है ना। हर कोई जानता है एसबीआई में क्यों अप्लाई करना है, क्यों नहीं अप्लाई करना है, उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। कैसा पोस्ट है, 29th ऑफ जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं एंड 18th ऑफ फरवरी, ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 18th ऑफ फरवरी। हालांकि इसकी चांसेस है कि ये बढ़ेगा, बट आप लोग इसके भरोसे मत रहिएगा। आप 18th फेब के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लान करना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सर्कल है इस बार आप लोगों के सेम सर्कल टाइप से है जो लास्ट टाइम पर थे। अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, न्यू दिल्ली और केरल वाला सर्कल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2050 वैकेंसीज है। अब जो आपका जो पैकेज वाला क्राइटेरिया है उसका वैलिड पॉइंट हम लोग पुट अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, है ना। लेकिन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इस कंपटीशन में आना चाहते हैं आगे। तो ईडब्ल्यूएस का जो क्लॉज होता है अराउंड 8 लाख का एनुअल इनकम होना चाहिए, बट पैकेज का क्लॉज 9.5 है। तो आप समझ सकते हो कि ये फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा लेटर ऑन स्टेजेस में जाकर। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो उसी को लेकर आएगा। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, जॉब प्रोफाइल लेटर, एवरीथिंग विल बी गाइडेड ऑन दिस चैनल। प्रॉपर्ली इसको सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना, वीडियो को लेकर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को पता है एज एन ऑफिसर। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो ऑफिसर मतलब जो सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल रहता है उनको कंसिडर नहीं करते, है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एएम ग्रेड या फिर अबव ग्रेड। ओके, यहां पर एक और क्लॉज इन्होंने दिया है, दैट इज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आप कट ऑफ डेट देखिए, है ना। जो एक्सपीरियंस का जो डेट है ना आप लोगों का, वो एक्सपीरियंस का डेट आप लोगों का है, जहां तक एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा वो है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक का आप लोगों का काउंट करा जाएगा। क्या करा जाएगा, एक्सपीरियंस, है ना। तब तक आप लोगों का 2 साल होना चाहिए, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स का रहता है सर हमारा 1 ईयर 11 मंथ्स का, तो क्या हम एलिजिबल है? नहीं, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन आप आपके एक्सपीरियंस के लिए इस एग्जाम को दे सकते हो। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक जो पैकेज का क्लॉज दिया हुआ है ना, अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप सभी के लिए, दैट इज इसका सोल्यूशन मैं अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ऑब्वियसली हम लोग अगर अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन रिवाइज हो सकता है ना। तो देखो, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अदर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स shall be drawing minimum annual gross salary of 9.50 lakhs for each year and shall provide documentary evidence for their annual gross salary such as form 16 annual income statement, pay slips for last 24 months or certificate from employer। तो ये रिक्वायर्ड होगा, बट जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब ये रिक्वायर्ड शायद नहीं है अभी के लिए, है ना। आप इसको क्लॉज को पुट अप कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए, जैसा अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप लोग देख ही रहे हो क्लियरली कि कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अगर एनुअल सैलरी ज्यादा है तो ईडब्ल्यूएस की सीट्स कैसे फुलफिल होगी, राइट। एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स है जो यहाँ पर एसबीआई को सोचना रहेगा। ऑब्वियसली आप लोग आने वाले वीडियो में हम कुछ आरडीआई से लेकर यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, बट ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल भी है ना। तो आप लोग एलिजिबल हो तो फॉर्म को अप्लाई करना है, प्रॉपर्ली गो थ्रू करना है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि मैं नियर बाय कहीं सेट हो रहा हूं, तो आपको भी अप्लाई करना है, क्योंकि बैंक क्लियरली मैंडेट ऐसा पॉलिसी में बताता है दैट हमारे पास में सारे राइट्स है कि हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
आगे जाकर आप देखेंगे कि इवन रिक्रूटमेंट भी कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली एक जगह वर्ड पर लिखा हुआ है कि एसबीआई के पास में राइट्स है कि वो कैंसिल आउट भी कर सकता है ना, रिक्रूटमेंट कैंसिल कर सकता है, जो प्रोसेस ऑनगोइंग है उसको चेंजेस कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम बैठ जाएंगे कि अगर हमने फॉर्म अप्लाई नहीं करा और पॉसिबल चेंजेस एसबीआई ने करा और लोगों को हायर करना स्टार्ट कर लिया, तो आप शायद उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी एक हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए एज क्राइटेरिया के बारे में एक बार देख लीजिए, बाकी एलिजिबिलिटी सब कुछ डिटेल्स आप लोगों को आने वाले वीडियो में मिलेगा। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसका वीडियो था मेन। बाकी यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन 9.50 लाख के पैकेज को लेकर है, 2 साल इतना होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इतना पैकेज होगा तो ऑब्वियसली एसबीआई में स्केल 1 पर क्या करने आएंगे, इजंट इट। ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। टोटल 170 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को मिलाकर ये 120 ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया। अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। वैकेंसीज इतना ज्यादा नहीं है लेकिन 2000 के आसपास है। इससे पहले भी हमने वैकेंसी के बारे में डिस्कस करा था कि अराउंड इतना आना चाहिए, 2000 के आसपास वैकेंसीज है। कट ऑफ जहां पर वैकेंसी कम है तो 90 100 प्लस भी जा सकता है ना। कैंडिडेट्स फिल्टर आउट होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स मिसगाइडेड हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे टाइम पर क्योंकि 20 दिन का विंडो ओपन रहेगा। अब देखो पूरा वीडियो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर जो मैं आपको पॉइंट दिखाने वाला हूं ये है वो पॉइंट, देखिए बैंक रिजर्व्स राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंटायरली एट एनी स्टेज। इस पॉइंट को आप समझते हो, अगर इसको बोल्ड में दिया हुआ है तो वो रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल कर सकता है, नया नोटिफिकेशन भी दे सकता है। आपने अगर फॉर्म के लिए अप्लाई करा तो वो वापस से आप लोगों को आपका फी रिफंड कर सकता है और रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर सकता है। आप समझते हो उस पॉइंट को कि 9.50 लाख का पैकेज प्रैक्टिकली पॉसिबल सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, इजंट इट। अगर वो एक कैंडिडेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर की ग्रेड पर है तो ऑब्वियसली स्केल 1 पर आना उसके लिए तो इतना मतलब हो सकता है चॉइस गवर्नमेंट सेक्टर को देखकर, बट स्टिल आप समझ रहे हो मॉनेटरी वाइज बेनिफिट तो उसको प्राइवेट में ज्यादा मिल रहा है। और कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहा है, आरआरबी में काम कर रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो क्लॉज बन ही नहीं रहा है, ओबीसी क्रीमी लेयर का क्लॉज बन ही नहीं रहा है, तो ये रिजर्व जो वैकेंसीज है वो कैसे फुलफिल होगा, इजंट इट। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकता है। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जहां पर मैं आपको एक बार और बता देता हूं, यहाँ पर भी फिर भी है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आरटीआई से रिलेटेड हम कहां पर मेल कर सकते हैं, आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए और आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, किस केस में करना चाहिए, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बट यहाँ पर वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंडेटरी नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर मैंडेटरी है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज तो मैंडेटरी बोल रहा है, बट शैल बी ड्राइंग है ना, शैल बी ड्राइंग है ना, शैल बी लिखा हुआ है, ओके, नॉट विल बी है ना, मैंडेटरीली ऐसा नहीं लिखा है लेकिन शैल बी लिखा हुआ है। और एक और पॉइंट यहाँ पर आप जो स्टेजेस देख रहे हो है ना, यहाँ पर एक स्टेज आता है जो आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा, वो स्क्रीनिंग आपका सैलरी के बेसिस पर नहीं होगा, है ना। आपका जो स्क्रीनिंग होगा वो जॉब प्रोफाइल लेटर को लेकर होगा। तो जॉब प्रोफाइल लेटर हम लोगों को बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 PM के अराउंड आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्या क्या करना है वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन अगर आप एलिजिबल हो, आपका पैकेज है इसमें, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, डिले नहीं करना है, आप तो फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। इन बिटवीन और ऐसे कैंडिडेट्स है जो नियर बाय पैकेजेस में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है और चाहते हैं कि हम लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा देन, तो आप लोग थोड़ा सा बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करना। आई रियली वांट कि आप लोगों का उस पर सपोर्ट आए, सपोर्ट आएगा तो आउटकम आएगा। मुझे पर्सनली हमारे लिए कुछ आउटपुट नहीं लेना है इस पॉइंट पर, लेकिन आपका आउटपुट आना चाहिए। तो जितना मास नंबर पर कैंडिडेट्स उस पर रिवर्ट करेंगे इतना ही आपके चांसेस रहेंगे कि आप लोगों को उसका रिप्लाई देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बैंक विल एग्जामिन वेदर द कैंडिडेट्स fulfill the eligibility criteria of experience. The committee will match the job profile submitted by the candidates certified by their existing or previous employers with whom they were employed with the job profile letter of the scale 1 generalist officer. मतलब बोला गया है कि आप जो जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड करेंगे उसको मैच करा जाएगा, है ना। ये नहीं बोला कि हम सैलरी मैच करेंगे, है ना। यहाँ पर स्क्रीनिंग में आउट होने के चांसेस तो बहुत कम है कि स्क्रीनिंग पर सैलरी के बेसिस पर अगर आपको आउट करते हैं तो उसके चांसेस कम है, तो आप रिक्रूटमेंट में आगे जाएंगे फॉर श्योर। और यहाँ पर देखो जो स्टेजेस दिया हुआ रहता है वो क्या स्टेजेस है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यू होगा, देन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, तो ये था एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो एसबीआई सीबीओ का वेट कर रहे हैं। आप एलिजिबल हो तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उस पर आप लोगों का हेल्प चाहिए रहेगा जहां पर हम लोग उसको मास लेवल तक पहुंचा सके।
ऑलराइट, प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मे बी चांसेस 50-50 बन सकते हैं कि आप लोगों का नोटिफिकेशन रिवाइज हो जाए। लास्ट टाइम भी आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने इंग्लिश को मैंडेटरी लैंग्वेज करके एग्जाम के फॉर्म फिलअप खत्म हो गए थे, उसके बाद में नया विंडो ओपन करा और बोला कि आप वापस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 10 दिन तक के लिए, क्योंकि हमने एक और लैंग्वेज ऐड करा है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है ना कि अपने लोकल लैंग्वेज को ऐड नहीं करा है तो प्रॉब्लम आया। ऐसे ही यहाँ पर जब वैकेंसीज में आप देखते हो कि ओबीसी है तो ओबीसी क्रीमी लेयर का क्लॉज भी समवेयर अराउंड 8.5 लाख का जाता होगा, ईडब्ल्यूएस का भी समवेयर अराउंड कहाँ जाता है 8 लाख के अराउंड में जाता है। तो ये पोस्ट कैसे फिलअप होगा अगर सारे कैंडिडेट्स 9.50 के ऊपर जाने वाले हैं। एक सोचने की बात है ना, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, लॉजिकल हम पॉइंट को सोच रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने को लेकर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा प्रॉपर्ली, जॉब प्रोफाइल लेटर को लेकर मैं गाइड करूंगा, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैं गाइड करूंगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग विल बी गाइडेड। प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बैच में एनरोल्ड हो तो बैच में आप लोग लाइव क्लासेस को गो थ्रू करना। प्रीटी सून 1-2 दिन का टाइम और लगेगा, लाइव क्लासेस हम लोग इंटरनली बैंकिंग नॉलेज का भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप लोगों को आउटपुट जनरेट हो, आप लोग पढ़ पाए। ओके, टाइम कम रहेगा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना। प्रोफाइल लेटर से लेकर सारी चीजें मैं एक बार गाइड करूंगा, उसके बाद अपलोड करना, नहीं तो आप पहले अपलोड कर देंगे, मिस्टेक करेंगे, फिर सेम पॉइंट को लेकर कंफ्यूज होते रहेंगे कि क्या मैंने मिस्टेक करा, क्या मैंने मिस्टेक नहीं करा। तो होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, 2-3 दिन का वेट कीजिए, सब कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।